नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए, आज का जो लोग टॉपिक है वो है ब्रायोफाइटा। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया, हमने बैक्टीरिया पढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद एल्गी, फंजाई, प्लांट किंगडम में याद रखिएगा। एक ब्रायोफाइटा क्या प्लांट किंगडम का एक टॉपिक है। यह क्लास 11 और जितने भी कॉम्पिटिटिव फील्ड होते हैं, मुख्य रूप से टीजीटी, पीजीटी, ऐसे जितने एग्जाम होते ध्यान रखिएगा, उन एग्जाम के लिए भी काफी कंपल्सरी है। विल बी डिस्कस ब्रायोफाइटा। व्हाट डू मीन ब्रायोफाइटा? देखिए, ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा की पोजीशन की बात करेंगे। देखिए, ब्रायोफाइटा कहां रखा गया है? लिखा द पोजीशन ऑफ द ब्रायोफाइटा इन द प्लांट किंगडम बिटवीन टू थैलोफाइटा एंड द टेरोडोफाइटा। मीन्स जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा को हम लोग थैलोफाइटा और टेरोडोफाइटा, इन दोनों के बीच में इनको स्थान दिया गया है। इसीलिए ब्रायोफाइटा को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। आप देख सकते हैं, अदर नेम ऑफ द ब्रायोफाइटा इज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मीन्स यह ब्रायोफाइटा जो होता है प्लांट किंगडम मतलब पादप जगत का उभयचर के नाम से जाना जाता है। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट्स एसआर कश्यप। मतलब इंडियन ब्रायोफाइट्स की अगर बात किया जाए तो इंडियन ब्रायोफाइट्स कौन है ध्यान रखिएगा, वह है एसआर कश्यप। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, डासोनिया इज द लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा। मीन्स अगर ब्रायोफाइटा की बात कर तो सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है, तो याद रखिएगा सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है, वह है डासोनिया। एंड स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, जब लार्जेस्ट की बात हमने किया तो स्मॉलेस्ट भी होगा, तो याद रखिएगा स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स क्या है, वह जुप्सिस। अब उसके बाद अगर बात किया जाए हम लोग, देखिए दे यूजुअली अकर इन द डैम, ह्यूमिड एंड द सेडेड लोकेलिटीज। मीन्स ब्रायोफाइटा को भी हमने आपको बताया कि ब्रायोफाइटा जो होता है यह मुख्य रूप से याद रखिएगा थैलोफाइटा और टेरोडोफाइटा के बीच का कैरेक्टर को शो करता है। तो इसलिए याद रखिएगा जो ब्रायोफाइटा की जो प्रिमिटिव स्टेज होगी, प्रिमिटिव स्टेज हमेशा एक्वेटिक होती है, जबकि उसके बाद की जो स्टेज होगी वो याद रखिएगा मुख्य रूप से क्या टेरेस्ट्रियल होगी। इसलिए याद रखिएगा यह दोनों के बीच में रखा गया है। अब अगर बात किया जाए ध्यान रखिएगा, जैसे डैम, डैम मीन्स नहर, ह्यूमिड मीन्स मॉइस्ट प्लेस, उसके बाद याद रखिएगा सेडेड मीन्स छायादार स्थानों पर यह ब्रायोफाइटा पाया जाता है। आपने देखा होगा जो दीवार जो काफी पुरानी होती है और वहां से अगर पानी हमेशा गिरता है तो पानी जहां से गिरता है उसको दोनों तरफ ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई, तो जो मखमली संरचना होती है वही मखमली संरचना याद रखिएगा ब्रायोफाइटा होता है। और जो आपको वहां दिखता है वो क्या मॉस के फॉर्म में दिखाई देता है या फ्यूनेरिया। अब आगे बात किया जाए, ब्रायोफाइटा द नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट, it is because they have no vascular tissue for the conduction of the water and food। यहां देखिए साफ से बोल दिया गया है कि जो ब्रायोफाइटा होगा वो क्या होगा, ब्रायोफाइटा दिस इज नॉन वेस्कुलर, मींस इसमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होती है। वेस्कुलर टिश्यू मींस व्हाट, वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या, जिसमें जाइलम और फ्लोएम क्या होगा, एब्सेंट होगा। और उसके बाद देखिएगा कहने का मतलब यह है कि जितने एडवांस प्लांट होते हैं सभी एडवांस प्लांट में जाइलम के द्वारा जल मीन्स वाटर का कंडक्शन किया जाता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा फूड का कंडक्शन किया जाता है। लेकिन यहां पर ब्रायोफाइटा में क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर वह वाटर और मिनरल्स को किसके थ्रू वो लेता है। तो याद रखिए सेल फ्रॉम सेल, मतलब सेल के द्वारा ही ले लिया जाता है। वही बात यहां बताया गया है कि दे हैव नो वेस्कुलर टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। These materials are the transported from cell to cell, मतलब कोशिका से ही दूसरे कोशिका में क्या होता है, चला जाता है। जितने फूड और वाटर जो कंडक्शन होते हैं वो क्या एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए ब्रायोफाइटा लैक्स ट्रू लिग्निन इन द सेल वॉल। मीन्स यहां कहा गया है कि जो सेल वॉल जो होते हैं याद रखिएगा वह सेल वॉल क्या होता है, ट्रू लिग्निन के सेल वॉल फाइंड आउट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, सम आर द एक्वाटिक एंड ग्रो आर द फ्लोट ऑन वाटर। हमने अभी आपको बताया
कि कुछ एल्गा एज यूजुअल मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ कहाँ होंगे, वाटर में होंगे। जो वाटर में एल्गा जो वाटर में ब्रायोफाइट्स होंगे, उस ब्रायोफाइट्स का नाम पूछा गया, वो याद रखिएगा रिक्सिया फ्लूटांस एंड द रिक्सिया कार्पस। दिस इज द मोस्ट टू इम्पॉर्टेंट नाम ऑफ द एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स, मीन्स पानी में रहने वाले जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो याद रखिएगा रिक्सिया फ्लूटांस एंड द रिक्सिया कार्पस। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात किया जाए, देखिए ब्रायोफाइट आर द मोस्ट सेंसिटिव टू द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के लिए काफी सेंसिटिव होता है ये, मतलब आप कह सकते हो इंडिकेटर। वो क्या, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड के लिए क्या होते हैं, यह एक सेंसिटिव एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का भी इंडिकेटर का भी ये काम करता है। अब अगर देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट है द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज द हैप्लॉइड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा है कि कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा की जो मेन पार्ट क्या ध्यान रखिएगा, तो दिस इज द हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मींस एन। तो यहां पर एन कंडीशन होता है, ये क्या होता है, ये डोमिनेंट स्टेज होती है हैप्लॉइड, ठीक। और उसके बाद देखा जाए इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स हेंस कॉल्ड गैमेटोफाइट। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये क्या उत्पन्न करेगा, याद रखिएगा यह उत्पन्न करेगा गैमेट्स। इस गैमेट्स का जो नाम होगा वह क्या होगा आपका गैमेटोफाइट। आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्या है, द सेक्स ऑर्गन इच ब्रायोफाइट्स आर द मल्टीसेलुलर। मतलब जो इनके सेक्स ऑर्गन होंगे वो क्या होंगे, दिस इज द मल्टी सेलुलर। अब अगर बात किया जाए, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ध्यान रखिए क्या, इसका नाम क्या है, यह होता है आपका एंथ्रीडियम, जिसको पूधानी बोलेंगे हिंदी में, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद याद रखिएगा दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेट मीन्स द्विकशाभिक, बाइफ्लैजेस एंथेरोजोइट्स। एंथेरोजोइट्स को निकल तो पुमड़ू, मीन्स यहां पर बाइफ्लैजेट्स एंथेरोजोइट्स जो क्या होते हैं, द्विकशाभिक पुमड़ू, याद रखे वो क्या होता है, दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द ब्रायोफाइट्स। अब बात किया जाए, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनियम। जैसे हमने आपको अभी क्या बताया कि मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम था, तो यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, आर्चिगोनियम। अब उसके बाद देखा जाए, एंड इट इज ए फ्लास्क शेप्ड। यह क्या होता है, यह एक फ्लास्क शेप में पाया जाता है, ठीक। अब अगर बात किया जाए, एंड प्रोड्यूस अ सिंपल एग। यह एक सिंपल एग क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रायोफाइटा आर बिल्डर ऑफ द बायोजेनिक रॉक्स नेमली द कैलेटोफा। मीन्स याद रखिएगा ये पायनियर कंडीशन, किसी भी रॉक को याद रखिएगा, ये क्या करते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो मेंबर होते हैं उस पर क्या होते हैं, चिपके होते हैं, और चिपके होने के कारण वहां पर क्या करते हैं, फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मीन्स प्लांट को फर्टिलिटी प्रोवाइड करने का भी काम कौन करते हैं, ब्रायोफाइट से कुछ मेंबर। तो आपने ध्यान रखिए क्या देखा, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स ब्रायोफाइटा के कुछ सामान्य जो लक्षण होते हैं वो हमने आपको देखा टू द पॉइंट। हमने आपको बताया ये क्लास 11 यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए कंपलसरी है, और उसके साथ साथ हमने आपको बताया ऐसा नहीं कि यह केवल 11th के लिए ही है, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। धन्यवाद।